नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। एमएसपी को लेकर कांग्रेस किसानों को बरगलाने का कर रही है काम, कहा सीएम सैनी ने। नियमित योग करने से दूर होती हैं मानसिक व शारीरिक बीमारियां, यह कहना है वित्त मंत्री दलाल का। किरण चौधरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लिया आड़े हाथों, कहा कांग्रेस में चल रहा है षड्यंत्र। सामान्य अस्पताल के बाहर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। भारत विकास परिषद भिवानी ने किया स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए किसान हितैषी हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है। डबल इंजन सरकार किसान और गरीब को मजबूत करने का कार्य कर रही है। उनका कहना था कि चौधरी बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में आने पर बीजेपी और मजबूत हुई है और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। इस अवसर पर वित्त मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री विशंबर वाल्मीकि, सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ, किरण चौधरी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी मंच पर उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एमएसपी को लेकर लोगों को सरकार बरगला रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 54,000 से ज़्यादा किसानों को ई क्षतिपूर्ति के माध्यम से 135 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फसल मुआवजा दिया गया है। 3500 से ज़्यादा परिवारों को लगभग 131 करोड़ रुपए की मदद की गई है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार किसानों और गरीब को मजबूत करने के लिए कर रही है कार्य। किसानों के खाते में अब तक कुल फसल मुआवजे के 12,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की मजबूती के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। 2008 की तुलना में जब 2013 में कांग्रेस के द्वारा रेट बढ़े थे तो उस समय सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई, लेकिन 2014 में रेट बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे चरण में सबसे पहला कार्य 20,000 करोड़ से ज़्यादा कि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का फैसला लिया। कल ही केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर किसान वर्ग को एक बड़ा लाभ दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किरण चौधरी के परिवार ने हरियाणा और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। उनके बीजेपी में आने से बीजेपी मजबूत होगी और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस प्रदेश को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाएं। खासकर ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, आप और हम सब एकजुट होकर सारी जो 2 योजनाओं के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं चल रही है लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आज डायरेक्ट उनके खाते में मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आज डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम आज इस योजना के माध्यम से किया है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए कि ये 2 योजनाएं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल इसके माध्यम से आज लोग हरियाणा प्रदेश के 54,000 किसानों की प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल का खराबा हुआ था जारी किया गया है। और मैं दूसरी जो दयालु योजना थी, इस योजना के माध्यम से कि जो परिवार प्रभावित है और कहीं ना कहीं दुर्घटना का परिवार शिकार हुआ है, सरकार ने उनके परिवार को संबल देने के लिए ये दयालु योजना चलाई है। और इस योजना के माध्यम से
नगर के भीम स्टेडियम में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि छोटी काशी खेल नगरी है और यहाँ के खिलाड़ी देश विदेश में भारत का परचम लहराते हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयुष विभाग भिवानी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक विद्यालयों के बच्चों ने, सामाजिक संगठनों ने, सरकारी विभाग के सभी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में आयुष विभाग द्वारा योग प्रोटोकॉल एवं म्यूजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योगा की प्रस्तुति सराहनीय रही। वहीं हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सालय में योग दिवस पर चिकित्सालय से जुड़े पदाधिकारी व वरिष्ठ लोगों ने योग किया। चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज ने योग करवाया। प्रबंधन समिति के प्रधान के मोहता और महासचिव दीपक बंसल ने भी योग किया। इस मौके पर के मोहता ने कहा कि योग से शक्ति मिलती है और मनुष्य का मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भीम स्टेडियम में प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके योगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के हजारों बच्चों ने योग में भाग लेकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि योगा से मानसिक व शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए योगा मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि योगा करने से शरीर में नई नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी के साथ इस अवसर पर भिवानी जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा योगा में भाग लिया गया। योग दिवस को सफल बनाने के लिए आयुष विभाग का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर नशे से दूर रहने की शपथ भी विद्यार्थियों को दिलाई गई। अगला और शीतलीकरण सूक्ष्म अभ्यास का अंतिम अभ्यास, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए एक अर्ध बैठक के रूप में बैठ जाएं। ये मानो आपके नीचे एक एडजस्टेबल कुर्सी है, उसका आनंद लें। होल्ड करें अपने आप। बहुत अच्छे, हाथ नीचे। आइए आपको लिए चलते हैं खड़े होने वाले आसन के प्रथम अभ्यास में। प्रथम अभ्यास है ताड़ासन। दोनों पैरों में फासला 1 से 2 इंच का रख सकते हैं, जाकि बाकी जो बच्चे हैं वे पैर मिला सकते हैं। योग दिवस पर चिकित्सालय के पदाधिकारियों व भिवानी के वरिष्ठ नागरिकों ने योगा में भाग लिया। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के प्रधान के मोहता और महासचिव दीपक बंसल ने भी योग में भाग लेकर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में षड्यंत्र चलता है। कांग्रेस नेता कुछ कहने से पहले स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो शामिल हुई हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अधिक मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी भिवानी में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू हुई और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को वे आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि कांग्रेस में षड्यंत्र चलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अपने गिरेबान में झांक कर देखें उनका पीछे क्या स्टैंड रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हवीपा और बीजेपी की सरकार भी रही है। उन्होंने कहा कि हवीपा को कांग्रेस में विलय करने का काम उन्होंने ही किया था। आपने आगे आकर हरियाणा के अंदर क्या करा, जो हालात हरियाणा के आपने अंदर पैदा कर दिए वो इस तरह के हालात कर दिए कि पार्टी को आप आगे लेके ही नहीं जा सकते। अब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है जिस तरह से वो बोल रहे थे मेरे बारे में, थोड़ा दुर्भाग्य की बात है। अपना गरिमान देखकर जरा सोचें समझें, उनका क्या जो है विरासत क्या है। आया राम गया राम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ बताओ। हाँ, ये सब दुनिया जानती है। पूरी जो ये प्रथा प्रज्वलित हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसका नाम है आया राम गया राम। तो किसने करा था कि कौन जो है, मेरे को कहते हैं दल बदलू, कौन जो है कभी चौटाला पार्टी से लड़े, कभी इंडिपेंडेंट लड़े, कभी कहीं और से लड़े, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर गए। कौन है भाई वो 4-4 बारी आगे पीछे जो करा, एक दिन में 3 बार। हाँ, गवर्नर जी ने। अब ये सारा जो बातें जो कहते हैं वो इस तरह की बात जब करें तो फिर हास्यास्पद बात है ना, तब तो हंसने वाली बात है। या तो वो ऐसा आदमी करे जिसका बिल्कुल साफ सुथरी छवि हो, जिसके एक दामन के ऊपर एक दाग ना हो, वो तो बात करे तो भाई मैं मानूं। और सर
तो ये जो है अब गवर्नर के पास जाओ चाहे कहीं जाओ, ये सारे दिखावे हो रहे हैं और कुछ नहीं है। दिखावों के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा है। असलियत के अंदर ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस का पतन हो। सच्चाई ये। अच्छा, इन्होंने एक कल 16 मेंबर पूरे नहीं है राज्यसभा के लिए जो है, इसका मतलब उन्होंने शुरू में ही हार मान ली है कि ये दूसरे 16 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अरे अपने दम रखते तो बात बनती। क्या किरण चौधरी राज्यसभा में जाएंगे? देखिए, मैंने आपको शुरू से बताया है, कोई मेरी तरफ से मैंने कोई शर्त नहीं रखी है। बेशर्त हम शामिल हुए हैं, एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते शामिल हुए हैं और इस पार्टी को मजबूती देने के लिए शामिल हुए हैं। और जो है वो मजबूती मैं और मेरा कार्यकर्ता पूरी तरह से हरियाणा के अंदर आने वाले समय में देगा। और आप देखेंगे तीसरी बार सरकार धड़ाले के साथ जो है हम बीजेपी की बनाएंगे और जनहित की नीतियाँ जो है वो लागू होंगी। सामान्य अस्पताल में एक महिला ने वार्ड के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। राजीव कॉलोनी निवासी महिला अपनी सास व अपने पति के साथ सामान्य अस्पताल इलाज के लिए आई थी। महिला को पेट दर्द की शिकायत होने पर उसका ब्लड टेस्ट कर दूसरे वार्ड में जाने को कहा गया, लेकिन बीच में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां महिला व बच्चे का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार 4 दिन में उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। राजीव कॉलोनी निवासी महिला की सास ने बताया कि वह अपने बेटे सौरभ व उसकी बहू सुधा को लेकर हॉस्पिटल में आए थे, जहां सुधा का पहले खून टेस्ट करवाया गया और उसके बाद उसे दूसरे रूम में जाने के लिए कहा गया। इस बीच उसे पेट में दर्द हुआ और उसने गेट के पास ही बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे रोहतक रेफर कर दिया गया है और बच्चे की मां का यहीं पर इलाज चल रहा है, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उसे 4 दिन के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। सुबह आए थे जानकारी करने के बच्चा हुआ है बाहर, कल लगे आधार कार्ड नहीं है, तो हमने आधार कार्ड का मोबाइल लड़का का मोबाइल नंबर दिया है। फिर कल खून जांच करा लो आप, फिर ले जाओ 11 नंबर में, फिर वहाँ खून जांच कराई और फिर कल बाहर ले जाओ 16 नंबर में। हमें पढ़े लिखे नहीं, हमें जानकारी नहीं है, इतने में बच्चा हमारा नीचे गिर गया। उसके बाद फिर बच्चा मैडम गए ना, तो बच्चा वो लेके हाथ में बहू का रिक्शा पे लेके अंदर कराओ, लड़का हाँ ऑक्सीजन लगाओ और अंधे कांच में करो, बच्चा रोहतक भेज दो। बहू हमारी यहीं है, अभी जा करेंगे, अब यहीं 4 दिन रुको, छुट्टी 4 दिन बाद होगी। लड़का को तो वहीं भेज रखा पोता को, अब जाके रखून चेक चल रहा, अब अकेला है लड़का। सेक्टर 13 के पार्क में भारत विकास परिषद की मदन लाल ढींगड़ा शाखा द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शाखा अध्यक्ष नरेश बंसल ने बताया कि उनके द्वारा समाज कल्याण के लिए समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं। जांच शिविर में लगभग 150 लोगों ने शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आंख, नाक व गला इत्यादि की जांच करवाई। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि लोग अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा ने कहा कि संस्था समाज हित में समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। भारत विकास परिषद की मदन लाल ढींगड़ा शाखा के भिवानी अध्यक्ष नरेश बंसल ने बताया कि संस्था के द्वारा समाज के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं, जिनमें बच्चों को स्कूल ड्रेस प्रदान करना, नोटबुक प्रदान करना, गर्म कपड़े देना और अन्य खेल एक्टिविटीज़ करवाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करते हुए अनेक पौधों को जीवित रखने का संकल्प लिया गया है। वहीं उनके द्वारा जिले के विभिन्न स्कूलों में जाकर छात्र अध्यापक अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत होनहार विद्यार्थियों और उनके अध्यापकों को सम्मानित किया जाता है। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में 150 के करीब लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। एमके हॉस्पिटल से पहुंची 13 सदस्यीय स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के द्वारा निवासियों के शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आंख, कान, नाक, गला इत्यादि की जांच की गई। इस बारे में डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उनके द्वारा जांच किए गए लोगों में करीब 30% नागरिक शुगर से पीड़ित मिले। उन्होंने भिवानी वासियों से अपील की है कि शुगर, बीपी और हार्ट अटैक की बीमारियों से बचने के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखें और साथ में समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जाँच अवश्य करवाते रहें, ताकि समय रहते बीमारियों का पता लगाया जा सके और उनका समय पर इलाज हो सके। फिलहाल टेस्टिंग में हमें आरबीएस शुगर चेक कर रहे हैं, ईसीजी करा रहे हैं और नॉर्मल बीपी चेकअप कर रहे हैं, कैल्शियम भी चेक कर रहे हैं और शुगर के टेस्ट भी सभी कर रहे हैं। और नियरली मैंने इंडिविजुअली आराम से अभी तक 40-50 पेशेंट देख लिए। वो टोटल 150 है पर हम टोटल 5 डॉक्टर हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं पेशेंट।
तो स्वास्थ्य लेवल कैसा प्रतीत हो रहा? आपने काफ़ी 45-50 के करीब पेशेंट्स देखे भी हैं, तो उनका कैसा स्वास्थ्य आपको लगा? नियरली आई थिंक 30% लोगों को शुगर है तो वो थोड़े अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, एक में 30% में से 50% वेल कंट्रोल्ड है, 50% को कंट्रोल नहीं है। तो उनको अपना रेगुलर चेकअप के लिए आना चाहिए। मेरा मानना है हर एटलीस्ट शुगर वाले पेशेंट को तो हर 3 मंथ्स में अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, जिसको शुगर बीपी ये प्रॉब्लम है। तो और बाकी जिस कुछ ओल्ड एज के पेशेंट है तो उनको जो बोन्स का पेन है, फीमेल्स को बोन्स का पेन है, जैसे एज फैक्टर भी है और कुछ मतलब मिनरल्स प्रॉब्लम होती है बॉडी में जैसे एज के साथ बढ़ती है, तो वो भी है। तो वो रेगुलर चेकअप और रेगुलर ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। सबसे पहले तो बीपी का किया गया है, ब्लड शुगर का किया गया है, ईएनटी के डॉक्टर आए हुए हैं, ये किए गए हैं हमारे, ईसीजी की है। तो अभी तक लोगों का रुझान क्या है? लोगों का रुझान बहुत बढ़िया है जी, आप खुद देख रहे होगे 130 आदमी आए हुए, जगह जगह से हम बैठे हुए हैं, अलग अलग डॉक्टर साहब। और अब एक खबर चलते चलते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिन के लिए एक थीम की घोषणा की जाती है। इस साल की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। भारतीय संस्कृत भाषा में यह शब्द योग है, परंतु योग से योगा बनने के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। योग को आम आदमी तक पहुंचाने में निस्संदेह बाबा रामदेव की महती भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक और सतत प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल पहचान मिली, अपितु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक मान्यता भी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए प्रयासों के बाद मिली। भारत में पहला योग दिवस समारोह 2015 में नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर योग किया था। इस दिन 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला यह कि यह दुनिया का सबसे बड़ा योग सत्र था, जिसमें 35,985 लोगों ने भाग लिया, और दूसरा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा संख्या में 84 देशों ने योग सत्र में भाग लिया। योग शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अनेक उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है। यद्यपि योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था, लेकिन महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से योग की तत्कालीन प्रचलित प्रथाओं, इसके अर्थ और इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। इसीलिए महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। योग शरीर और मन को एक साथ लाता है और 3 मुख्य तत्व गति, श्वास और ध्यान पर आधारित है। योग से कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिनमें बेहतर मुद्रा, लचीलापन, शक्ति, संतुलन और शरीर की जागरूकता शामिल है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने जीवन में योग अपनाने का संकल्प अवश्य लें। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। एमएसपी को लेकर कांग्रेस किसानों को बरगलाने का कर रही है काम, कहा सीएम सैनी ने। नियमित योग करने से दूर होती है मानसिक व शारीरिक बीमारियां, यह कहना है वित्त मंत्री दलाल का। किरण चौधरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लिया आड़े हाथों, कहा कांग्रेस में चल रहा है षड्यंत्र। सामान्य अस्पताल के बाहर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। भारत विकास परिषद भिवानी ने किया स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।